अब मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। जब भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए, जिसमें कोई विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं और आगे पालन का कार्य स्वयं भगवान शिव संभालते हैं। इन दिनों में भगवान शिव की आराधना अधिक की जाती है। तो योग निद्रा में जब भगवान श्री हरि चले जाते हैं, उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। एकादशी का महत्व क्या है, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय में, सतयुग के समय में एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। बड़े ही सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ थे और प्रजा को अपने पुत्र के रूप में माना करते थे। प्रजा भी उनका खूब सम्मान किया करती। परंतु एक समय ऐसा अकाल पड़ा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 वर्ष तक अकाल रहा। वर्षा की एक बूंद भी देखने को प्राप्त नहीं हुई। राजा भी बहुत चिंतित थे। प्रजा हवन यज्ञ ना करती, ना कोई धर्म कर्म करती, ना कुछ व्रत आदि के द्वारा भगवान के निमित्त कोई कार्य किया जाता। अपने राजा के समीप जाकर के प्रजा ने कहा, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है और अकाल पड़ा है। आप कृपा कर कोई उपाय ढूंढिए। राजा मानधाता ने अपने मन को समझाया और मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं अपनी प्रजा के लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास मानधाता पहुंचे और उनके आश्रम में पहुंच करके ऋषिवर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया और आने का कारण पूछा। अंगिरा ऋषि से सारा वृत्तांत सुनाया मानधाता ने कि मेरा मन बहुत दुखी है और प्रजा भी मेरी बहुत दुखी है। 3 वर्षों से मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। ये अकाल किस कारण से है? मैं तो भगवान का बहुत पूजन करता हूँ, ईमानदारी के साथ अपने राज्य को चलाता हूँ। ऐसा क्या कारण है जो मेरे ऊपर और मेरे राज्य के ऊपर, मेरी प्रजा के ऊपर ये कष्ट आया है? अंगिरा ऋषि ने अपने नेत्रों को बंद किया और कारण बताया। कहने लगे, तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तपोनिष्ठ होकर के बैठा है और उसकी तपश्चर्या का सही प्रभाव नहीं मिल रहा है। यानी कि शुद्धता के साथ अगर नियम का पालन किया जाए तो उसका फल मिलता है। और आप लोगों ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी कहा जाता है, उसका किसी ने व्रत नहीं किया। अब आप अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी कहा जाता है, आप उस दिन प्रजा के साथ भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस व्रत को कीजिए, जिससे आपके ऊपर आया हुआ यह संकट दूर हो जाएगा और आपके राज्य पर जो ये अकाल पड़ा है वह अकाल भी दूर हो जाएगा। राजा ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से खूब मूसलाधार बारिश हुई और सभी प्रजावासी प्रसन्न हो गए। उस यज्ञ के द्वारा भगवान एकादशी का व्रत धारण करने से, श्री हरि का पूजन करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए और श्री हरि की उन पर कृपा हुई। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होकर के भगवान की इस पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में आया हुआ अकाल भी दूर हो जाता है, कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आप सभी लोग अवश्य आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मा एकादशी का, देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।